और अभी मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पासवान जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो अम्बेडकर साहब की जो सपना थी, जो अम्बेडकर साहब का जो सपना थे, वो उस सपना को कैसे साकार किया जा सकता है और किस रूप में जो उन्होंने जो अपना जो संकल्प था उनका। आप सबसे पहले नमस्कार सर आपको। नमस्कार और जय भीम, नमो बुद्धाय। ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये मिशन है और ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमने घर घर जय भीम बोलने का नारा लगाया सबसे पहला कि जय भीम आने वाला जो पीढ़ी है, हमारे बहुजन समाज का, हमारे दलित समाज का, गीता, कुरान, बाइबल सब घर में मिलता है, लेकिन संविधान किसी के घर में नहीं मिलता। बाबा साहब ने अपने मरते वक्त उन्होंने एक शब्द बोल के मरा था कि दलितों, आज जो हम करके जा रहे हैं तुम लोग के पीछे, तुम लोग कल भी गुलाम था और आज भी गुलाम है, और गुलामी में जंजीर के जकड़े हुए हमारे समाज के बहू बेटी अभी भी है। हमने कुछ दिन ऐसे 2 साल पहले यहाँ पटना आए थे, हम झारखंड में थे। झारखंड में 12 साल के बाद हम झारखंड आए, पटना आए। तो कुछ दिन हम किराए के घर में रह गए थे। वो किराए के घर में किसको रह गए थे, खुलेआम चुनौती करते हैं, किसी सिंह जी के घर में हम रह गए और नीचे पंडित जी थे। ये दोनों आदमी डेली हमको बोलता थी, डोम चमार दुसाद कहाँ से आ गया, ये डोम चमार दुसाद कहाँ से गए। सुनते रहते थे, हम किसी को कुछ नहीं बोलते थे कि हम नए आदमी थे, लोग किराएदार में रह रहे, कचरे मार देगा, कहीं भेज देगा, कोई पता नहीं था। मेरा ससुराल ही नहीं था। लेकिन हमने जब सोचे कि भाई करके बोलता है तो हमने क्या कर रहे हैं। किराएदार करता था क्या कि मकान मालिक दे भाड़ा देगा, पहला सब ये करके पुकारा जाता। भाड़ा देने तो क्वार्टर खाली कर, भाड़ा दे क्वार्टर खाली कर, ये शब्द हमको बहुत कई दिन से हमने सुन लिया। पटना की बात बोलते, राजीव नगर की बात है। और वहाँ पूंजीपति बहुत तरह बाहुबली था, हमने बाहुबलियों को भी चुनौती कर दी। कुछ दिन के बाद हमने बोले सब लिए, चलिए नहीं, जब हम झारखंड में बना सकते हैं अम्बेडकर आवास योजना, रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हम पटना क्यों बनाएंगे, इतना सरकार की जमीन है। ये मेरा अपना मन में सोच आया था। तो आने के बाद हमारे एक मित्र विजय यादव जी हुए, वो हमको पीठ पुराए, 2-3 वो अच्छा खासा आदमी माने थे, तो बैठ कर मीटिंग की। क्या हम लोग अभी भी जंजीर में बसे हुए हैं? क्या हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं? हमको सरकारी जमीन आप बताइए, सरकारी जमीन बताया गया। हमने सरकार से मांग की, हमने दिल्ली पार्लियामेंट को घेराव किए, उसके बाद आपका विधानसभा में घेराव किए, जिसमें 2 साथी दुनिया से चले गए इस आंदोलन के बीच में। फिर हमने अकेले पड़ गए, आते गया जाते गया, आते गया जाते गया। हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। हमने डाकबांग्ला चौराहा पर धरना प्रदर्शन किए, हजारों भीम सैनिक को लेके। मेरा नारा था, जहाँ सरकारी जमीन वहाँ मेरा अधिकार, जहाँ सरकारी जमीन वहाँ मेरा अधिकार। बाबा साहब ने खुलेआम शब्दों में लिखा। जो बिहार सरकार के अंतर्गत में आता है तो 4 डिसमिल देने का प्रावधान है। 4 डिसमिल बात हुआ, हमने भूमि सुधार मंत्री जी से कहा, ये तो बीजेपी की सरकार है, पलटू राम जी थे, नीतीश जी, कभी पीतल के थाली में, कभी तांबा के थाली में, कभी स्टील के थाली में, तो पलटते रहते थे। मेरा बात को कुछ नजर ना करते थे। हमने सूचना अधिकार से जवाब मांगे,
कि भाई दलितों का जो जमीन है वो कहाँ है और कहाँ आवंटित किया गया। नहीं तो जन आंदोलन होता है। हमने चेतावनी नहीं दी इसको, खुलेआम चुनौती कर नीतीश जी तुरंत जवाब दिए कि भाई इनको सरकारी जमीन आया 92 दीघा में, जो कि संजय सिंह के भट्टा के सामने फरमान है। हमारे माननीय पूर्व सांसद सूरजभान सिंह शिलान्यास किए, हाँ वीडियो रखा हुआ है। उसके बाद हमको वहाँ से भी अथॉरिटिंग मिला, अथॉरिटिंग जब दिया तो हमने जवाब दिए। हमको दिन दहाड़े जब ये बन रहा था पुल, तब की बात बता रहे, 2 लड़का आया, कमर में पिस्टल हमको लगा दिया, जिसका नाम है शत्रुघ्न शर्मा। खुलेआम चुनौती, उन्होंने गुंडा भेजा, हमने उसको भी पास कर दिया। इस जमीन के प्रति हमने बहुत आंदोलन करके आज मेरा सपना पूरा हो गया। जो दलितों का पक्ष, दलितों का वहाँ आप उसका आवास जो आवंटन करवा दिए? हाँ आवंटन शुरू हो गया, जमीन मिल गया, पर्चा मिलने वाला सरकार, पर्चा भी नहीं दिया, पर्चा निर्गत हो गया है। चुनाव आचार संहिता लगा हुआ, इसके कारण स्थगित कर दिया। चुनाव खत्म हो जाएगा, सभी को पक्का मकान और पर्चा के साथ हैंड ओवर किए जाए। 400 मकान, 409, हमने 9 एकड़ जमीन ली, अभी तो 4 एकड़ में 400 मकान बना दिए। 400 में भी कामें शुरू हुआ है, 5 एकड़ में तो बचा हुआ है। कम से कम 1000 घर हम बनाएंगे, 1000 घर दलित का पक्का मकान होगा। ये आपका लक्ष्य? ये मेरा लक्ष्य है, ये सरकार से लड़ाई है, मेरा भारत सरकार से लड़ाई है। सरकार तो आवंटन कर ही दी है, उसका अब सब जगह रोड है, लेकिन रामविलास जी के जाने के लिए रोड नहीं है। क्या विकास है? वहाँ के लोग पूछे कि आपका घर जो बना क्या है, तो लोग बोला कि रामविलास जी थे तो कुछ करते थे, लेकिन चिराग जब से बना तो हम लोग को देखना क्या, चेहरा तक नहीं देखे। यदि आप रोड की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, जब विकास नहीं होता